अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, उसका एक क्वेश्चन डोमेन और रेंज वाला रहता है। तो उसको मैं 1.2 एक्सरसाइज के इनवर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज के साथ ही इसको कर लेंगे। तो अब 1.2 एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें आ जाएंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? द रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो। डिफाइंड बिलो कह रहा है फाइंड एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में कह रहा है जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, थर्ड पार्ट में कह रहा है एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स और लास्ट पार्ट में कह रहा है जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में जस्ट मैं इसका कॉन्सेप्ट छोटा सा दे रहा हूं आपको कि आपके पास लिखा हो एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो कंपोजिशन में आप क्या करते हो, ये जो कंपोजिशन खत्म करोगे इसकी जगह जस्ट ब्रैकेट आ जाएगी और सेकंड वाला फंक्शन लिख देंगे। फिर उसके बाद सिंपल वही 1.1 की तरह पहले ब्रैकेट में जो फंक्शन दिया होगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करने के बाद ब्रैकेट के बाहर जो फंक्शन होगा उस फंक्शन में अगेन वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जी कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो जी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर। हमने इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखा, यहाँ पे वैल्यू देखें इसकी, एफ ऑफ एक्स है 2x+1 और जी ऑफ एक्स फंक्शन है 3 डिवाइड बाई x-1। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी है नंबर 1 में एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो बताएं यहां से जब कंपोजिशन खत्म करेंगे ब्रैकेट जी ऑफ एक्स, तो बताएं ब्रैकेट में लिखा जी ऑफ एक्स, उसकी जगह उसकी वैल्यू, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3/x-1। अब यहां पे बताएं आपके पास एफ ऑफ एक्स है 2x+1, आपने फाइंड करना है f इंटू 3/x-1। तो जस्ट देखें किसका फर्क है, इस ब्रैकेट का, यहाँ पे ब्रैकेट में x है और यहाँ पे ब्रैकेट में 3/x-1। आपने क्या करना है, इस फंक्शन में जहां जहां पे x होगा x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट पे आ जाएगा 3/x-1 इज इक्वल टू, राइट साइड पे 2x से मल्टीप्लाई, तो x की जगह क्या वैल्यू आएगी 3/x-1 और 2x से मल्टीप्लाई हो रहा था, x की वैल्यू क्या 1 के साथ x है, नो 1 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई 2 3 6/x-1 प्लस 1, इन दोनों कैल्सियम देंगे, x-1 और 1 कैल्सियम x-1 ही होगा। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 1 6 प्लस x-1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x-1, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 प्लस x/x-1। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। तो जी एज इट इज, कंपोजिशन खत्म करेंगे ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है 2x+1 इज इक्वल टू, अब देखें जी ऑफ एक्स आपके पास है 3/x-1। तो जी इंटू 2x+1 कैसे फाइंड होगा, x की जगह 2x+1 पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/x-1 है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, इस x की जगह 2x+1। और बताएं x में से क्या माइनस हो रहा था, -1 एज इट इज। हमने क्या किया, जहां जहां पे x था x की जगह ये ब्रैकेट वाली वैल्यू पुट कर दी, तो +1 -1 से कैंसिल, 3/2x आपका आंसर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट f कंपोजिशन f ऑफ x, तो यहां से कंपोजिशन खत्म करेंगे ब्रैकेट f इंटू एफ ऑफ एक्स, f एज इट इज। तो ब्रैकेट में f ऑफ x लिखा है उसकी वैल्यू क्या है 2x+1। अब बताएं ब्रैकेट में 2x+1, ब्रैकेट के बाहर फंक्शन जो है अगेन f है, इसका मतलब ये वाली ब्रैकेट कहां पे पुट करेंगे फंक्शन f में, और जहां जहां पे x होगा x की जगह ये वैल्यू। तो बताएं फंक्शन f ऑफ x था 2x+1, तो f ऑफ 2 इंटू x+1 कैसे फाइंड होगा, तो इस x की जगह क्या पुट करेंगे 2x+1। तो हम राइट हैंड साइड बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x की जगह 2x+1 और साथ में +1 एज इट इज, x की जगह वो वैल्यू पुट की और +1 एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 द 4x, 2 1 द 2 +1, 2 + 1 आंसर क्या आ जाएगा 3। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 4x + 3। अब डी वाला पार्ट, डी वाला पार्ट है जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो कंपोजिशन खत्म करेंगे ब्रैकेट जी इंटू जी ऑफ एक्स, जी एज इट इज, और जी ऑफ एक्स की जगह जी फंक्शन की वैल्यू, जी ऑफ एक्स इक्वल टू है 3/x-1। तो बताएं ब्रैकेट के बाहर अगेन कौन सा फंक्शन जी, यानी ये वैल्यू दोबारा जी में पुट करेंगे, कहां पे, जहां जहां पे x होगा, x की जगह क्या पुट करेंगे 3/x-1, ये 3 एज इट इज, डिनोमिनेटर में x की जगह 3/x-1 -1,
हम डिनोमिनेटर का अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस वन, तो 3 1 दा 3 माइनस एक्स माइनस वन, 1 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन, तो ये डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर अगेन आ गया, तो ये थर्ड वाली जो लास्ट वैल्यू है फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स माइनस वन, और उसके बाद आ जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस वन, तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, डी वाला। अच्छा, अब इसका जो बी वाला पार्ट है, सेकंड वाला जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी एक्स दिए हैं, जस्ट फंक्शन की वैल्यूज चेंज है, हमने अगेन वही वैल्यूज फाइंड करनी है, तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो चारों पार्ट नहीं, कोई एक दो पार्ट पूछ लेता है इस वजह से एग्जामिनर। तो अब हम करते हैं इसका बी वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट में फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, उसकी वैल्यू है सेकंड पार्ट एफ ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट नंबर पे आपने फाइंड करनी है एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो यहां से कंपोजिशन खत्म करेंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के में सेकंड वाली वैल्यूज आ जाएंगी फंक्शन की। तो बताएं, ब्रैकेट में लिखा है जी ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो बताएं यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू था 2x प्लस वन, तो एफ ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो राइट साइड पे 2x से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एलसीएम लेंगे 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 2 1 दा 2, तो एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर। तो यहाँ पे सॉरी एफ ऑफ एक्स था यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा गलत हो गया, एफ ऑफ एक्स था स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह पुट करेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ आप दोनों का स्क्वायर रूट अलग-अलग कर दें, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट भी अलग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी लिख सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, तो बताएं यहाँ पे कंपोजिशन खत्म करेंगे ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, तो ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स की जगह उस फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। तो अब देखा जाए बाहर फंक्शन है जी, इसका मतलब ये वैल्यू जी में रिप्लेस करेंगे, तो जी ऑफ एक्स है आपके पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो देखें इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1, और इस x की जगह भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 2 थी, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1 ओवर x प्लस वन, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट फाइंड करना है एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। तो ब्रैकेट खत्म करेंगे, तो कंपोजिशन खत्म करेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। अब देखा जाए ब्रैकेट के बाहर भी अगेन एफ है, तो इसका मतलब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स में दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, तो कहां पे पुट करेंगे एक्स की जगह, तो बताएं एक्स लिखा ही स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। आगे सोल्व करना है तो कर दें, यहां तक भी आपका आंसर ठीक है। अब आगे करते हैं डी वाला पार्ट, डी वाला पार्ट है जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, तो कंपोजिशन खत्म करेंगे ब्रैकेट जी ऑफ एक्स, तो बताएं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जी ऑफ एक्स फंक्शन है, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अगेन ब्रैकेट के बाहर भी जी फंक्शन है, इसका मतलब जो फंक्शन जी ऑफ एक्स है उसमें हम x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, न्यूमरेटर में x नहीं है एज इट इज, डिनोमिनेटर में पावर 2 एज इट इज, और पावर 2 में x की जगह क्या पुट करेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो बताएं पावर ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4,
तो ये सबसे जो लास्ट वैल्यू है सबसे ऊपर चले जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 4। ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद करते हैं इसका 4 वाला पार्ट। थर्ड वाला आप सेम एज इट इज है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा। फंक्शन एफ ऑफ एक्स है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और फंक्शन g ऑफ x है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x, और उसने ये कहा है x 0 के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले f ऑफ x है, आपने नंबर फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है f कंपोजिशन g ऑफ x। तो कंपोजिशन खत्म करेंगे तो ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर g ऑफ x फंक्शन, तो ब्रैकेट में g ऑफ x फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो g ऑफ x किसके इक्वल है, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। अब बताएं ब्रैकेट के बाहर कौन सा फंक्शन है, अब f, इसका मतलब ये वैल्यू अब पुट करेंगे फंक्शन f में। तो f ऑफ x इक्वल टू था 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो बताएं इस x की जगह क्या आ जाएगा, x पावर 4 एज इट इज, x की जगह क्या आएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 2 पावर 2 एज इट इज, x की जगह 2 ओवर स्क्वायर रूट x। अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ओपन करेंगे। जब आप पावर्स को ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, पावर्स को ओपन करेंगे तो 2 की पावर 4 मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, 2 को 4 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16। अब स्क्वायर रूट की पावर 1 ओवर 2, तो 1 ओवर 2 को जब आप x की पावर 1 ओवर 2 इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 2 4, ये आ जाएगा 16 ओवर x स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, x आ जाएगा यहाँ पे आगे 16 थी 48 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8 ओवर x। अब आगे इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर और x का एलसीएम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे 1, ये आ जाएगा 48 माइनस, और उसके बाद एक्स स्क्वायर को x पे डिवाइड करेंगे तो x 8 से मल्टीप्लाई होगा 8x। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, आपकी मर्जी है। अब थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट इसका, उसमें फाइंड करना है g कंपोजिशन f ऑफ x। तो यहाँ पे कंपोजिशन खत्म करेंगे तो ब्रैकेट, ब्रैकेट में f ऑफ x फंक्शन। तो f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन f ऑफ x है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो बताएं ये वैल्यू अगेन कहाँ पे पुट करेंगे, फंक्शन g में। तो बताएं g ऑफ x फंक्शन क्या है, मैं यहाँ पे लिखने लगा अगेन, वो है आपके पास 2 ओवर स्क्वायर रूट x। तो बताएं जहां पे भी डिनोमिनेटर में जहां जहां पे x होगा x की जगह क्या पुट कर देंगे, ब्रैकेट कहां पे, फंक्शन f में। तो x लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट एज इट इज, x की जगह क्या आ जाएगा 3x4 माइनस 2x स्क्वायर। तो अब देखा जाए डिनोमिनेटर में से कॉमन क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में गौर करें 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर है। तो अगर देखा जाए तो दोनों में क्या वैल्यू कॉमन है, देखा जाए दोनों में x की पावर 2 कॉमन, तो वो हम बाहर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 2 ओवर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट। तो बताएं ये दोनों मल्टीप्लाई, तो x का स्क्वायर रूट से कैंसिल, x बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 3x स्क्वायर माइनस 2, ये आपका फाइनल आंसर सी f कंपोजिशन f ऑफ x। तो बताएं कंपोजिशन खत्म करेंगे ब्रैकेट f इंटू एफ ऑफ x। तो बताएं ब्रैकेट में लिखा है फंक्शन f ऑफ x, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो बताएं फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल है, तो फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू है आपके पास उसकी वैल्यू 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो बताएं ब्रैकेट के बाहर कौन सा फंक्शन, अगेन f है, इसका मतलब ये वैल्यू दोबारा कहां पे पुट कर देंगे, फंक्शन f में। तो बताएं f ऑफ x किसके इक्वल था 3x4 माइनस 2x स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 एज इट इज, इस x की पावर 4 भी एज इट इज, x की जगह क्या पुट करेंगे 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर से पावर 2 एज इट इज, और पावर के अंदर जो x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सारी ब्रैकेट 3x4 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखा जाए तो इन दोनों में ये पावर 4 है, ये पावर 2 है, 3x4 माइनस 2x स्क्वायर का स्क्वायर ये 2 कॉमन आ जाएगी, और यहाँ पे रह जाएगा 3x4 माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा माइनस 2। आगे करना तो कर दें मल्टीप्लाई, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अब इसका डी पार्ट करते हैं, तो उसके बाद आज के लेक्चर के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। डी वाला पार्ट है जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो कंपोजिशन खत्म करेंगे ब्रैकेट जी ऑफ एक्स। तो बताएं ब्रैकेट में लिखा है जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है,
जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू थी 2/√x। आप बताएं ब्रैकेट के बाहर अगेन एफ जी फंक्शन है, हम क्या करेंगे ये वैल्यू दोबारा कहां पे पुट कर देंगे, फंक्शन जी में। तो बताएं यहाँ पे आपके पास जो x लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर है, ये स्क्वायर रूट एज इट इज, और स्क्वायर रूट के अंदर जो x है उसकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 2/x का स्क्वायर रूट। अब आप क्या करें, इनका स्क्वायर रूट अलग-अलग कर दें, 2 का स्क्वायर रूट भी अलग और स्क्वायर रूट x का स्क्वायर रूट अलग। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स का अगेन डबल स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x 1/4। इसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया और ये आपका आंसर। आगे करना है तो कर दें, यहां तक भी ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।